हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विथ आलोक रुद्रा क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्णमाला। तो दोस्तों वर्णमाला पे मैं 4 वीडियो आपको दे चुका हूं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो हिंदी के शुरुआत से लेके और वर्णमाला के स्वर तक का पूरा कंप्लीट वीडियो 4 पार्ट में छोटा छोटा वीडियो करके मैं दे चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों पहले तो हम ये बात कर लें कि व्यंजन कहते किसको हैं। ठीक है, वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना अ की सहायता लिए किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। ठीक है, फिर एक बार सुने कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना अ की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं क से लेके ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं, चाहे ख को ले लीजिए तो ख में ख धन अ, ये छिपा हुआ ना, ये किसकी मदद ले रहा है? अ का मदद ले रहा है। और अ किसे कहते हैं? तो बाबू अ से लेके अह तक जो होता है ये हमारे व्यंजन के साथ, स्वरों के साथ गिनती होता है। तो इसी अ का मदद व्यंजन के हर वर्ण में लिया जाता है, चाहे क हो, ख हो, ग हो, घ हो, अंग हो, च हो, जितने भी वर्ण हैं उसमें अ की ध्वनि आएगी ही आएगी। अगर अ की ध्वनि नहीं आएगी तो आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब आप क से ज्ञ तक पढ़ लीजिए, उसमें अ नहीं लास्ट में आना चाहिए, जीभ काट के निकाल देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि हमने व्यंजन की परिभाषा देख लिया, तो अब व्यंजन के भेद कितने होते हैं। तो बाबू मेरे व्यंजन के जो भेद होते हैं इनको हम सीरियल से लिख लेते हैं पूरा बढ़िया से। ठीक है, समझने में आसानी हो। तो एक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। दूसरे को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगले को कहते हैं उष्ण या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, एक कहलाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, और एक आप आगे चले जाएंगे तो वो नॉर्मली चीज है कि हिंदी वर्णमाला के नए वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 नंबर जो डाल रहे हैं स्पर्श व्यंजन के विषय में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाबू स्पर्श व्यंजन क्या होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को हम एक वीडियो में समझेंगे, बाकी अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण अगले वीडियो में समझेंगे। तो स्पर्श व्यंजन की हम परिभाषा देखेंगे तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं या स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब कहेंगे KTMDO का लिख रहे हैं, तो देखो स्पर्श व्यंजन को हमने कहा कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। ठीक, तो ये एक ट्रिक हो गया कि इनको याद करने के लिए KTMDO ऐसे याद कर लेंगे। KTMDO यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा तो इंग्लिश में ऐसे याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो देखेंगे, अब स्पर्श व्यंजन को हम लोग यहां लिखेंगे। देखिए हमने लिखा क, ख, ग, घ, अंग।
च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। अब इसको हम थोड़ा सा इसको सिस्टम से रख देते हैं ताकि हमको पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आज ये वीडियो आप देख लेंगे तो वर्णमाला से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सबको इतनी आसानी से याद हो जाएगा आपको कि जीवन में कभी भी आप भूलेंगे नहीं। बस ये चार्ट को ध्यान देंगे कि ये चार्ट क्या बन रहा है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये चार्ट बाबू बहुत महत्वपूर्ण है और इस चार्ट के मदद से ही आप सारे चीज एक जगह पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि इसका ट्रिक हो गया KTMDO। ठीक, चलिए तो KTMDO को हम यहां लिख लेते हैं KTMDO। कहेंगे सर ये क्या है, अभी समझ में आएगा। चलिए, एक तो ये हो गया KTMDO। ये पूछ देगा स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 25 वर्ण होते हैं। एक प्रश्न ये भी बन गया आपका। ठीक है, 25 वर्ण होते हैं। 25 कैसे होते हैं बाबू, देखो 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, तो 5 पचे 25, 5 पड़ी लाइन 5 खड़ी लाइन, तो 5 पचे 25 हो गया। तो देखो इसको हम कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं, कवर्ग। इसको हम कहते हैं चवर्ग, इसको हम कहते हैं टवर्ग, इसको हम कहते हैं तवर्ग, इसको हम कहते हैं पवर्ग। समझ में आई बात। चलिए अब एक प्रश्न और यहां से बन जाएगा, पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने होते हैं, तो बाबू 5 वर्ग होते हैं। यही वर्ग है, 1 2 3 4 5। समझ में आया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। इसी हिसाब से इसको हम 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 3 4 5 भी कर सकते हैं। ये सीरियल हो गया। अब कैसे, देखो ये जो कवर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है बाबू। क्या होता है, कंठ से निकलता है। किससे, कंठ से निकलता है। समझ में आई बात। जैसे बोल के देखिए, क ख ग घ अंग कहां निकल रहा है बाबू, यहां से साउंड निकल रहा है ना, तो ये किससे निकला, कंठ से। तो इसको हम याद करने का ट्रिक क्या बना लिए, के से कंठ। अगला चवर्ग। जब हम चवर्ग पे आएंगे तो चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है टी से। क्या हो जाएगा बाबू, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु से निकलेगा। तो इसको हम किससे याद कर लेंगे, टी से याद कर लेंगे। समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे टवर्ग का उच्चारण स्थान। तो ये तालु क्या होता है, पहले इसको देख लिए। तालु आपका मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहां जीभ जाके क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अब देखो च छ ज झ पढ़ के देखो, च छ ज झ इ, ये जीभ जो है ना ऊपर जाकर ऐसे ऐसे कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है तालु में, तो उसे क्या कहेंगे, चवर्ग। चलिए ट वर्ग का देखेंगे तो कंठ, तालु और म्यम से क्या हो जाएगा, मूर्धा। क्या हो जाएगा, मूर्धा से। ये किससे निकलेगा बाबू, मूर्धा से निकलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये मूर्धा से हो गया। अब मूर्धा कहां स्पर्श करता है, ये जो तालु होता है ना, जैसे देखिए ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़, ये जो हम च छ ज झ बोल रहे थे ना, वो पहले तालु में पहले स्पर्श कर रहा था, और उसी के ठीक पीछे जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे तवर्ग। तो कंठ, तालु, मूर्धा, डी से क्या हो जाएगा, दंत से, यानी दांत के स्पर्श से बोले जाते हैं। कौन से वर्ग, तवर्ग बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखें, त थ द ध न,
ये जो जीभ है ये दांत के पिछले वाले हिस्से क्या कर रहा है, लप लप जाके क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तब स्पर्श हो रहा है। अगर ये स्पर्श न करे ना तो किसी भी पांचों वर्ग का उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। बोल के देख लीजिएगा, कंठ से उच्चारित होने वाले कंठ क ख ग घ ङ बोलिए, और कंठ से ऐसे स्पर्श मत होने दीजिए तो मर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे अगला देखेंगे पवर्ग है। पवर्ग किसे कहेंगे बाबू? पवर्ग उसे कहा जाता है कि जो ओष्ठ से निकलता हो। किससे? ओष्ठ से। तो इसको हमने ओ से कर दिया। अब इसी को देखो हमने 1 2 3 कहा था याद करने के लिए, 1 2 3 4 5, बस इतना याद कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 KTMDO, तो आपको पता लग जाएगा सीरियल से कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। कहेंगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ से उच्चारित होने वाला है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अगर ट्रिक नहीं याद है तो कि ओष्ठ से कौन होता है, तो इसी में से कोई एक देगा, प फ ब भ म। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन से वर्ण आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। तो मान लीजिए अब यहां एक वर्ण दिया था, समझ में आ गया, लेकिन दो दो वर्ण दे दिया तब दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए एक इसमें सुठाक दे दिया, एक इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया, फिर एक इसमें दे दिया, एक इसमें दे दिया, जबकि मूर्धा क्या है, ट ठ ड ढ ड़, दोनों वर्ण यानी 2 वर्ण रहेगा तो इसी में से कोई 2 वर्ण रहेगा। अब तीनों में क्या करेगा, इसमें से कोई एक उठा देगा, इसमें से कोई एक उठा देगा, बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। आजकल एग्जामिनर जो है ना आपके सोच से बहुत अधिक सोच रख के क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, 25 है। वर्गों की संख्या कुल कितनी है, 5 है। और कौन कौन से हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। समझ में आ गई बात? और इनके वर्णों को याद कर लेंगे हम आसानी से। अगर ऐसे नहीं याद हुआ तो 1 2 3 4 5 ट्रिक कर लिया, KTMDO, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। तो ये था स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हम इस वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है, संघर्षी, ये सब क्या है इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।